जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सक्षमता काउंसलिंग। जिनकी काउंसलिंग हो गई है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो, और जिनकी काउंसलिंग होनी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, चाहे वह सक्षमता शिक्षक हो या BPSC शिक्षक हो, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट सुधार को लेकर जानकारी आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। शिक्षा विभाग से जितनी भी जानकारी और अपडेट है उन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी जवाब देंगे। साथ ही अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक नई लिस्ट जारी की गई है वो मैं आपको बता दूं। बहुत से शिक्षक लगातार परेशान थे, कमेंट कर रहे थे, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर रहे थे कि अभी तक उनका जो है स्लॉट नहीं मिला है। तो आपको पता है, हमने पहले भी बताया था कि काउंसलिंग की डेट जो है उसको बढ़ा दी गई है। पहले जो है यह 31 अगस्त तक जो है स्लॉट जारी किया गया था, लेकिन अब एक नया स्लॉट जो है रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे जब आप ऑफिशियली, आपको या तो मोबाइल पर मिल जाएगा, मोबाइल पर नहीं मिला है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप यह चेक कर सकते हैं काउंसलिंग स्लॉट रिलीज्ड। अब कब तक रिलीज, ये जो एक नया कैलेंडर जारी किया गया है, तो पहले से तो यहाँ तक जारी था आपका 31 अगस्त तक, तो पहले से ही था। अभी जो है 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7, 9, 10, 11, 12, 13 सितंबर तक का जो है काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। आप जाकर यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो ऐसे शिक्षक जिनका स्लॉट नहीं आया था वह ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो है काउंसलिंग कब होने वाला है। इसके लिए आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। स्लॉट स्टेटस में जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिए, फाइंड कैंडिडेट पर जो है क्लिक कीजिए। आपका जो भी है स्लॉट का टाइम डेट वह आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो होगी लिस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं पहले शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर, उसके बाद बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट सुधार करना है उसके ऊपर, और शिक्षा विभाग से और भी जो जानकारी है उसके ऊपर। सबसे पहले जो आज शिक्षा मंत्री ने कहा है उसको देख लीजिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग प्रक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि चूँकि सक्षमता पास शिक्षकों की संख्या 1,75,000 पौने 2 लाख से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 2 लाख के करीब। आपको पता होगा सक्षमता एक में जो है 1,87,000 शिक्षक जो है पास हुए हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया चूँकि ये शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए इसमें देरी हो रही है। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जो पॉलिसी है उसको लगभग तैयार कर लिया गया है। जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है उसको लगभग तैयार कर लिया गया है, और 1 हफ्ते बाद जो है इसको पूरी तरीके से 100% तैयार कर दिया जाएगा। जो पॉलिसी है उसके ऊपर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब जो है उस पॉलिसी को सरकार से भी पास करवाना पड़ेगा। तो अब सरकार से यह कब पास करवाया जाएगा, जब 1 हफ्ते बाद जो है, 1 हफ्ते या 10 दिन का समय कहा गया है, यानी कि मान के चलिए 10 सितंबर के आसपास तक जो है यह पॉलिसी को पूरा तैयार करके सरकार से पास करने के लिए जो है प्रोजेक्ट किया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। अगर सरकार से भी यह पास हो जाता है 1 हफ्ते 10 दिन में, तब जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और इसमें जो है महिला, दिव्यांग शिक्षक या ऐसे शिक्षक जो पति पत्नी हैं एवं किसी रोग से ग्रसित शिक्षक है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात जो है आज शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। अब इसमें आपके मन में प्रश्न आएगा, यह तो बहुत दिन से कहा जा रहा है। तो देखिए, अभी आपके पास और विकल्प भी क्या है। अभी लगातार जो है शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्री हो, सभी यही कह रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो आपने अगर इतने समय तक इंतज़ार किया है तो एक बार सितंबर का भी जो है वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी चल रहा है। 13 सितंबर तक जो है यह काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद भी काउंसलिंग चलना है। देखिए, 13 सितंबर तक स्लॉट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ शिक्षक जो डाउटफुल में हैं या फिर जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है उनका भी काउंसलिंग होना है। हालांकि शिक्षा विभाग कह रहा है कि 13 जो सितंबर में है उस तब तक जो है शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वह पूरी कर ली जाएगी। इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग सितंबर महीने का समय लगेगा। ये आज का अपडेट है, सुनील कुमार जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है। तो ये तो जानकारी हो गई। इसके अलावा जो लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है BPSC शिक्षक को लेकर, तो देखिए आज जो इंटरव्यू में पूछा गया उसमें BPSC शिक्षकों के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन जो हमारी जानकारी है शिक्षा विभाग की तरफ से, तो देखिए शिक्षा विभाग का यही कहना है कि वह सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो है पॉलिसी बना रही है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है
पहले जो सक्षमता शिक्षक है उनको करना है, उसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है शुरू होगी, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में है उनकी भी पोस्टिंग काफ़ी दूर कर दी गई है, जिसको लेकर लगातार डिमांड हो रहा है। तो उनके बारे में भी जो है पॉलिसी में चर्चा की गई है, लेकिन पहली प्राथमिकता जो यही कहा जा रहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग करने के बाद इनका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही एक और चीज़ है जो ये मेरी तरफ से मैं आपको कहना चाहूँगा, लगातार जो शिक्षक मांग कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया की, एक मांग आपको और करनी चाहिए। वो ये है कि आपकी परीक्षा हुए जो है सक्षमता परीक्षा लगभग 6 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए, आपको जो है आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए आप शिक्षक जो हैं सरकार से यह मांग या विभाग से यह जरूर कर सकते हैं कि आपकी जो है राज्यकर्मी का दर्जा जो है उसको घोषित कर दिया जाए, क्योंकि लगभग एक वर्ष पूर्व 2023 में 15 अगस्त को हमारे जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी शिक्षकों को मामूली एग्ज़ाम लेकर जो है राज्यकर्मी बना दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को। लेकिन अभी तक देख लीजिए लगभग 1 साल हो गए, एग्ज़ाम दिए हुए 6 महीने हो गए रिजल्ट को, लेकिन अभी तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला। तो राज्यकर्मी का दर्जा जो है उसको जल्दी से घोषित कर दिया जाए जो शिक्षकों ने पास कर लिया है, ताकि उनको आर्थिक जो नुकसान हो रहा है वह ना हो। और एक चीज़ और है कि बहुत से शिक्षकों के मन में एक भ्रम है कि राज्यकर्मी बनने के बाद, विशिष्ट शिक्षकों के बनने के बाद उनको वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा, उसमें जो है उनका जो है पेमेंट कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक तरह का मिथ्या है, गलत इन्फॉर्मेशन है। आपकी सैलरी कम नहीं होगी, आपकी सैलरी एक इंक्रीमेंट आपको ज़्यादा ही मिलेगा, या आप लिख कर रख लीजिए जो पॉलिसी है उसमें भी यही है, आपका जो है सैलरी कम नहीं होने वाला है। तो आप यह ज़रूर मांग कर सकते हैं कि आपको जो राज्यकर्मी का दर्जा है वह जल्द से जल्द दे दिया जाए। बाकी ये पोस्टिंग की प्रक्रिया में अगर देरी हो रही है तो ठीक है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन राज्यकर्मी का जो दर्जा है वह पहले दे दिया जाए। अब बात कर लेते हैं जो आपके द्वारा लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर्टिफिकेट में सुधार। तो इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था, कहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट में सुधार किया जाएगा वह आपको बता दिया था। लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक जो है लगातार प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि अगर हम सर्टिफिकेट चेंज करवाएं और उसमें सर्टिफिकेट चेंज मतलब सर्टिफिकेट में जो त्रुटि है उसको ठीक करवाएं और उस बीच में दोबारा से काउंसलिंग का मौका मिले, तब क्या होगा। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका तो आपको अनुपालन करना ही है, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट जैसे दक्षता के बारे में ऑलरेडी जो है लेटर जारी किया गया था, मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि उसको आप ठीक करवा लीजिए। दूसरा जो है आधार में अगर कोई त्रुटि है उसको ठीक करवा लीजिए। इसके अलावा और भी जो सर्टिफिकेट है उसमें भी आप कम से कम जो भी जिस भी एजुकेशन, जैसे कि 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, या फिर कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, आप पता ज़रूर कर लीजिए कि कितना समय इसमें लगेगा और क्या उसको ठीक करवाते समय आपका डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है। अगर जमा हो रहा है तब तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यह काउंसलिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपका जो भी ये डाउटफुल वाले हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, आपके जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आधार में सुधार कब तक हो जाता है। देखिए, मैंने जो आधार में सुधार करवाया था मुझे लगभग 10 से 12 दिन का समय लगा था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका OTP आधार में गलती की वजह से हो रहा है तो उसको आप ज़रूर ठीक करवा लिए, 10 से 12 दिन में हो जाता है। आप थोड़ा मेहनत कीजिए, इसके बारे में पता कीजिए, आपका आधार में सुधार हो सकता है। ऑनलाइन है सब कुछ और आधार तो आपका जमा भी नहीं होता है, तो आप ये चीज़ करवा सकते हैं। दूसरा, एडिट का मौका दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न, देखिए सर, अभी तक यही कहा गया कि एडिट का मौका मिलेगा। इस पे जो है क्या गाइडलाइन है शिक्षा विभाग की तरफ से, यह जो है काउंसलिंग के बाद ही पता लगेगा। अभी आपको वेट करना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती की है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सर ईजी इन न्यू लिखना था, सुधार होगा सर। अगर आपने कुछ अपलोड करने में या फॉर्म भरते समय कुछ गलती की है तो आपको वेट करना है सर। अगला प्रश्न है, नियमावली के अभाव में डाउटफुल लिख दिया गया है, आगे क्या करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो डाउटफुल किया गया है वह नियमावली के अभाव में मतलब जानकारी ना होने के अभाव में अगर किया गया है तो आप इंतज़ार कीजिए। जब दोबारा से, देखिए डाउटफुल वालों को जो है रिसिप्ट जो दिया जा रहा है, एक रिसिप्ट उनके पास भी है, तो वह दोबारा से ज़रूर चेक करेंगे कि इस शिक्षक का डाउटफुल क्यों है, रीज़न जो है वो चेक करेंगे और उस रीज़न को वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये रीज़न वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वह रीज़न वैलिड है तब आपको बुलाया जाएगा, अगर इनवैलिड है तब आपका काउंसलिंग आराम से हो जाएगा। सर जिस डॉक्यूमेंट का डाउटफुल है वही चेक होगा। जी बिल्कुल,
अब जो है ऑलरेडी आपका काउंसलिंग में चेक कर लिया, जिस डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर दिया गया उसका तो दोबारा से चेक होगा नहीं, आपका वही डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा जिसको जो डाउटफुल किया गया है। बीटेट 2011 का सुधार हो रहा है या नहीं? सर जितने भी सर्टिफिकेट है उन सभी के सुधार के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप देख लीजिए, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपका जो सर्टिफिकेट सुधार में 3 महीना 6 महीना लग रहा है तब आप इंतज़ार कीजिए। अगर उससे पहले 10 से 15 दिन में अगर कोई सर्टिफिकेट में कोई छोटी मोटी गलती है और ठीक हो जा रहा है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब मैं तुरंत दे देता हूँ। आधे 1 घंटे में जैसे ही मैं प्रश्न आपके देखता हूँ उसका जवाब दे देता हूँ, और वीडियो पे जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका एक दिन मैं अगले दिन वीडियो में जवाब देता हूँ। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।